2 हफ्ता हो गए मुझे खांसी हुआ है, इस हवा से मुझे सख्त एलर्जी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ यहाँ पे पड़ी हूँ। हम इंसान हैं, हमें इंसान की नज़रों से देखें। शायद देखा भी होगा कि हमारे पास बहुत बच्चे हैं जो उनको कैंसर है, अपाहिज है, छोटे बच्चे, मतलब बहुत मुश्किल है। हम तो बड़े चलो कुछ करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है ये बात। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वीना मेहरबज़ादा है और मैं अफ़गानिस्तान काबुल से मेरा ताल्लुक़ है। 9 साल हो गए मैं यहाँ पे आई हूँ। दरअसल इतने अरसे तक मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए कि जब मैं यहाँ पे आई तो वीज़े के साथ आई थी। 16 दिसंबर 2016 दिसंबर पे। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन की तरफ से मुझे असाइलम सर्टिफिकेट मिला कि उसके ज़रिए मैं यहाँ पे रह रही थी। और बाद में अ, आजकल जो पॉलिसी है कि अफ़गानों को वीज़ा यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे पार्क में आए हैं। वहाँ पे जो पुलिस आता है तो घर के अंदर हम बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अगर पुलिस आ जाए सबको उठा के लेकर जाता है, हम कोई जॉब नहीं कर सकते हैं, हमारे जो मर्द है वो बाहर नहीं जा सकते इसलिए कि पुलिस उसको उठा के लेकर जाएगा। और दूसरी ये कि मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक हमने कई मर्तबा जो हमारी फैमिली से किसी को पकड़ के लेकर गई हमने, अलबत्ता कि ये बहुत बुरी बात है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ इसलिए कि हम इस तरह से हालात को फेस कर रही है। हमने पैसे दिया है और अपने मतलब फैमिली मेंबर को बचा के लेकर दोबारा घर आए हैं। हम अफगानिस्तान से इसलिए भागे क्योंकि मेरी शौहर जो थी वो रिपोर्टर थी, और तकरीबन तालिबान ने उन्हें 1 महीना जेल पे भी रखा, और बहुत मतलब बहुत मुश्किल से हम लोगों ने इससे छुड़वाया। तो हमारे घर को, गाड़ी को, सब कुछ उन लोगों ने हमसे छीन लिया। तो उधर पे रहने का हमारे पास और कोई वजह ही नहीं थी। जिस मुल्क में हमारी जान को खतरा हो, मेरे बच्चों की फ्यूचर खराब हो, तो हम उस मुल्क में रह के क्या करेंगे? जी, हम यूएनएचसीआर पे जब आए तो 1 हफ्ता भी नहीं गुज़रे थे कि हम यूएनएचसीआर पे रजिस्टर हुए, और उन लोगों ने हमसे वादा भी की कि हम आपको तीसरी मुल्क शिफ्ट करेंगे, लेकिन उन एक इंटरव्यू लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं अता-पता, बस। हम हर जगह प्रेस क्लब में है, लेकिन इसलिए कि शायद हमारे आवाज़ को कोई ना सुने, यहाँ पे लेकर आया है। रात की तरफ यही आसमान हमारा छत है और यही ज़मीन हमारा फर्श है, हमारा बिस्तर है। जो यहाँ पे आपको पता है पार्क है, लाज़मी बात है यहाँ पे, मतलब हर कोई चीज़ें जो बच्चों को डसते हैं, बच्चों को अभी स्किन का प्रॉब्लम बना हुआ है सब बच्चों में। ख़ासकर हमारा खाना-पीना जो है वो 3 टाइम में हम सिर्फ़ 1 टाइम खाना खाते हैं। दूसरे ये कि हमारे बच्चों को लूज़ मोशन लगा हुआ है। बड़ों को अगर बीमारी लग जाए तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल हमें अलाउ नहीं करते हैं, हमसे आईडी कार्ड माँगते हैं। दरअसल हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं पाकिस्तानी अवाम से, जो अक्सर हमारा मदद करते हैं। वो लोग अपने नाम पे पर्चा निकाल के हमारे हाथ में देते हैं कि हम अपने पेशेंट को दिखाते हैं वहाँ पे। और अक्सर जो है इस तरह से कोई मतलब बंदा नहीं मिलता है हमें, वही बीमारी 4-5 दिन हमारे साथ होता है। अभी फ़िलहाल जो है आज रात बारिश हुआ था, हमारे सारे बिस्तर वग़ैरह गिला हुआ है, हमारे पास बिस्तर कहाँ है? इसलिए कि उसको यहाँ से लेकर वहाँ, वहाँ से लेकर वहाँ, बहुत प्रॉब्लम है। हमारे पास इतनी एनर्जी है नहीं है, इसलिए क्योंकि हम कुछ खाते नहीं हैं, हम काम जॉब नहीं करते, हमारे पास पैसे ख़त्म हुआ है, तो हर कोई काम के लिए, एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। हमारे पास बिस्तर नहीं है, जो कुछ है वो भी गीला होता है। दिन रात की तरफ गीला होता है, हम नहीं सोते। दिन की तरफ वो हम यहाँ पे उसको खुशक करके फिर रात दोबारा गीला हो जाता है। दरअसल अभी ख़ासकर माओं के लिए यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए कि वो वॉशरूम नहीं जा सकते, यहाँ पे वॉशरूम के नहीं है। मस्जिद है वो जल्दी बंद होता है, और जो हॉस्पिटल है वो ओपीडी टाइम तक होता है 2 बजे तक, उसके बाद बंद होता है। बहुत मसले हैं यहाँ पे हमारे लिए, ख़ासकर ये मौसम सावन के है। अगर अल्लाह ना करे किसी को डेंगू मच्छर ने काटा तो ये बीमारी फैल जाएगा। यहाँ पे तकरीबन शायद 300 फैमिली तक है, तो अगर एक फैमिली भी ये बीमारी में मुब्तला हो गई तो हो सकता है कि सारी फैमिली इस बीमारी का शिकार हो जाए।
इधर पाकिस्तान में आ चुके तकरीबन साढ़े 3 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए और बहुत मुश्किलात से मैं पाकिस्तान पहुंचा हूं स्पिन बुलडक के रास्ते से, क्योंकि जो मैं अफ़गानिस्तान में ख़ुद एक रिपोर्टर था। मेरे वालिद साहब को तालिबान ने इसकी सर को ज़बह किया, क्योंकि एक वो रिपोर्टर था, कोई गलत काम नहीं करता था, अपने वतन के लिए जॉब करता था, काम करता था और गलत लोगों को और उनकी वीडियो लेता था। क्यों इनकी वजह से मैं खुद भी रिपोर्टर था, क्योंकि मेरी जान ख़तरे में था। तकरीबन मेरे वालिद साहब को जब मेरे सामने ज़बह किया और उसके सामने मेरे अम्मी उसका हार्ट फट गया, खुद वो बिल्कुल मेरे सामने मेरे वालिद साहब फौत हो गया। और मैं तकरीबन तालिबान की क़ैद में 20 साल था, तकरीबन 20 दिन था मैं 20 दिन था मैं और 20 दिन के बाद जो है ना, जब और मेरे सर पे मारा था, इधर चोट लग गया और डंडों के साथ मारा था और बंदूकों के साथ मारा था, मेरे सर पे मारा था। तो मैं 20 दिन फिक्स और मैं बीमार था और जेल में था, मुझे होश नहीं था, मैं ख़ुद को नहीं पहचान सकता मैं कौन हूँ, मेरे बच्चे कौन हैं, मेरे फैमिली कौन है। तब मुझे आहिस्ता आहिस्ता होश आया, तो मैं जेल में था। तो मैं बस बुज़ुर्गों ने मुझे उधर से निकाल दिया, यानी कि तालिबान की क़ैद से। फिर मैं भाग के इस्लामाबाद आ गया स्पिन बुलडक के रास्ते से। जब मैं इधर आया हूँ तो हमारा जो मुश्किलात इधर बहुत ज़्यादा है और मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं और फैमिली है, और ये जो लोग देख रहे हो इन सब को घरों से निकाला हुआ है, इन लोगों का ना कोई ठिकाना है। और हमें जो है मालिक मकान है, तकरीबन रात के टाइम 2 बजे तक हमें घर से निकाल दिया। हमारे प्रॉब्लम सब सिर्फ यूनिसीआर से है, तो वो क्यों हम सबको नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो जब हमारे नाम से पैसे लेते, अपनी दफ्तर वगैरह चलाते, तो वो हमें नज़रअंदाज क्यों करते, वो हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं करते। बंदा अगर एक दिन भी पार्क में घूमने के लिए आ जाए ना, तो शाम को जब घर जाते तो कितना तकावत महसूस करते हैं। हम तो 1 महीना होने वाला किधर पे हुए ना, मतलब रात दिन को जो है धूप के नीचे बच्चे सोते, फैमिलियां बैठते, और रात को आप देखिए ना, कल रात कितने जोर का बारिश हो गया, हमारे सब कुछ गीला हो गया था, सब कुछ। सुबह तक हम लोग सब जागे हुए थे, क्योंकि नींद बैठने का तो जगह ही नहीं था, सोने का तो छोड़िए। और इधर पे खाने पीने का, हेल्थ का, आप तो शायद देखा भी होगा कि हमारे पास बहुत बच्चे हैं जो उनको कैंसर है, अपाहिज है, छोटे बच्चे, मतलब बहुत मुश्किल है। हम तो बड़े चलो कुछ करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है ये बात। उन लोगों का फ्यूचर बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि इधर पे कोई पढ़ने का जगह ही नहीं है, वो लोग स्कूल नहीं जाते, तो फिर जब बंदा पढ़े नहीं बच्चा, तो उसका फ्यूचर कैसे होगा, आप खुद ही बताइए। तो उन्होंने क्यों आँख भी बंद किया है, कान भी बंद किया है। हम इंसान है, महाजर है, हम मुजरम नहीं है। 2 हफ्ता हो गए मुझे खांसी हुआ है, इस हवा से मुझे सख्त एलर्जी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ यहाँ पे पड़ी हूँ। मेरा बच्चे है, मैं हूँ यहाँ पे, हमारा खाने पीने का बहुत मुश्किल से हम फेस कर रही है। बस यही दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, जब तक हमारा जो यहाँ पे केसेस है वो प्रोसेस नहीं होता है, तो हमें कुछ इस तरह से कोई कार्ड दे या कोई कुछ दे के हम अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते। यहाँ पे जितनी फैमिलीज है वो सब अफ़गानिस्तान से, उन लोगों को क्यों डर लगता है, शायद इसके पीछे कोई वजह है। कोई भी बाहर जाने के पीछे इतने जलील खुद को नहीं करता है जो 1 महीना एक पार्क के अंदर बगैर कोई प्राइवेसी गुजारे। अगर कोई ये बात बोलता है तो आ जाए, सिर्फ एक रात गुजारे बस।